गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने सुबह भी एक डाल रखा था, लूसेंट का हिस्ट्री जो थोड़ा मोड़ा था, जो उसका इंट्रोडक्शन था मैंने डाला। तो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक इंग्लिश के बारे में भी हम लोग जानते हैं आज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे उसका बढ़ ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एकदम स्टार्टिंग से ज़ीरो से जानना होता है। तो मुझे भी ये बताने में बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग को ये सीखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ABCD से पढ़ेंगे। जिनको अगर नहीं पता है कुछ भी तो यहाँ आकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक में, पहले अल्फ़ाबेट से। तो आप लोग सभी को कम से कम A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट तो मालूम होंगे। तो वो जो 26 लेटर्स होते हैं A to Z, उनको हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और वो 26 लेटर्स में बच्चों, उसमें 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं। और हम लोग वॉवेल्स पे फोकस इसलिए करते हैं, उस पर ध्यान हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उसी के साउंड से हम लोग इंग्लिश को बोल पाते हैं, ठीक है। तो और जो वॉवेल्स को छोड़कर जो जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जो कि 21 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश स्पोकन जो है, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, वो किसके हेल्प से बोलते हैं? सबसे पहले लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस और स्पीच। अगर आपको लेटर्स ही नहीं पता होगा तो आप वर्ड्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। अब वर्ड्स नहीं पता होगा तो सेंटेंस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और सेंटेंस जब आप नहीं बना पाते हो तो स्पीच तो दूर की बात है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर्स किसको बोलते हैं? आप लोगों ने जैसा पढ़ा है ABCDEFGH, जो भी जेड तक जाता है वो लेटर्स कहलाते हैं। और सेकेंड नंबर पे है वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर डेट मेक्स सेंस एंड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब हो गया जैसे ABCDZ तक जो भी है उनको मिलाकर, अगर उनको सही तरीके से हम लोग मिक्स करके अगर उसका सही मतलब निकलता है, अपना खुद का कुछ अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर मतलब जो वर्णों को समूह को हम लोग अगर मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर उसका अपना कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, आस्क मतलब होता है पूछना। अगर मैंने AKS लिख दिया तो उसका कोई मीनिंग होगा? कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके ASK आस्क लिखा है, BIG बिग लिखा है, BIRD बर्ड लिखा है, तो इन तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। आस्क मतलब पूछना, बिग मतलब बड़ा, और बर्ड मतलब चिड़िया, ठीक है। तो मतलब ग्रुप ऑफ लेटर डेट मेक सेंस हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। तो ये आशा करती हूँ कि वर्ड्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेंटेंस, अगर वर्ड्स आपको आ गए तो सेंटेंस भी आपको आराम से आ जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सही अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक वर्ड मिलाकर सेंटेंस नहीं हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। अलग अलग जो वर्ड्स है उसको अगर सिस्टमैटिक वे में हम लोग अरेंज करके उसका कोई अपना अलग अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब देखो फोर्थ में है स्पीच किसको बोलते हैं? स्पीच तो जाके तुम लोग बोल देते हो, रट के बोल देते हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं जाते हो पेपर पे रटते हो, फिर जाकर स्कूल असेंबली या कहीं पे जाके क्लासरूम में आप लोग रट के बोल देते हो। लेकिन स्पीच बोलते किसको? ये होता क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम होगा। तो अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता होगा तो यहाँ समझ लो। द एक्सप्रेशंस ऑफ और द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट दैट फील्स बाई यूजिंग वर्ड्स। देखो द एक्सप्रेशन जो आपका भाव होता है, देखा एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, थॉट मतलब तुम्हारा होता है विचार, फीलिंग्स मतलब क्या होता है? भावना तुम्हारा। देखो जिससे तुम अपने फीलिंग्स को अपने विचारों को व्यक्त करते हो, ठीक है, जो एक्सप्रेस करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो आप लोग स्पीच बोलते हो, जाके असेंबली में बोलते हो या क्लासरूम में बोलते हो या स्पीच लिखते भी हो आप लोग, उससे क्या होता है? आपके अंदर का, आपके भावना, आपके फीलिंग्स का पता चलता है। मतलब सामने वालों को कम्युनिकेट करते हो, आप क्या बोल रहे हो, अगर सामने वाला समझ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? स्पीच हो जाएगा। जैसे उससे आपका एक्सप्रेशन पता चलता है, भाव पता चलता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश का जो बेसिक है, ये चारों जो टॉपिक है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ Day 1 भी लिख दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार ये जो सारे नोट्स है उसको आप लोग लिखें और एक बार इसको ज़रूर देखें आप पूरा, ठीक है। और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑल ऑफ अ सडन या ओवरनाइट
किसी को ऐसा है कि एक दिन में सब कुछ पता चल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे स्टार्टिंग करें, और मैं जब तक मेरी छुट्टी है तब तक मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो, जैसे क्लासरूम में कैसे बोलते हैं, क्लासरूम में बोलने वाले सेंटेंस हो गए, बाहर बोलने वाले सेंटेंस हो गए, रेगुलर बोलने वाले, तो ये सारे भी मैं कराऊँगी। लेकिन पहले आप लोग ये वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।